हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जो कि क्या था आपका कासिम एंड अली। तो चलें इसको हम बार आपको एक्सप्लेन कराते हैं। क्या था कासिम एंड अली। अब कासिम एंड अली कौन थे? दोनों फ्रेंड्स थे। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली नथिंग टू डू, मतलब हम उसको अब थोड़े से मोटे तौर में बता देते हैं, जो कि हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कराते हैं। तो कासिम अली दोनों फ्रेंड्स थे। एक दिन की बात है, वन मॉर्निंग कासिम एंड अली नथिंग टू डू पे कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो जो कासिम था उसने अली से कहा कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम उनके आंसर्स देना, और यदि तुमसे आंसर्स नहीं आएंगे तो तुम मुझे क्या दोगे? वन मार्बल्स दोगे। मीन्स जो कंचा बोल सकते हैं, जो आपकी गोटी होती है ना खेलने वाली, गेम्स वाली, वो तुम मुझको गोटी दोगे। और यदि तुम मुझसे क्वेश्चंस करोगे तो यदि मुझसे नहीं बनेगा तो मैं तुमको 10 मार्बल्स दूंगा। तो ये इस प्रकार से वो दोनों एक बेट लगाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, जिससे जो अली है वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। एंड कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स। मीन्स अब जो कासिम है वो एक दिन पहले एक रिडल मीन्स पहेली की बुक्स पढ़कर आया था। तो उसका मन कैसा था? बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, कि मतलब दिलचस्प था, रोचक था। तो वो कासिम से अली से कुछ क्वेश्चंस करता है। कासिम तो फर्स्ट और वो जानता था कि जो अली है वो ऐसी कोई रिडल्स के बारे में नहीं जानता, जिससे जो कासिम है वो अपनी जीत प्राप्त कर लेगा आसानी से, वेरी इजी। तो कासिम आस्क्ड, अब कासिम जो है वो अली से कुछ क्वेश्चंस करता है, वन बाय वन क्वेश्चंस करता जाता है, जो कि अली को नहीं पता रहता है। और लास्ट में जब लास्ट टाइम जब अली का टाइम आता है तो अली उससे कुछ क्वेश्चंस करता है। तो अली क्या करता है? थोड़ी की देर अपने माइंड में सोचता है, और उस यह सोचता है कि मैं इससे ऐसी कठिन से कठिन रिडल्स पूछूंगा कि जिससे ये इससे ना बने और मैं शर्त जीत जाऊं, ये जो 10 वो मार्बल्स हैं वो मुझे मिल जाए। तो मतलब जो गोटी, जो आपके जो खेलने वाले कंचा होते हैं वो गोटीज। तो जो कासिम रहता है वो मतलब जो अली है वो ऐसा कठिन रिडल्स पूछता है उससे हार्ड, कि जो कासिम है वो उसका आंसर्स नहीं दे पाता। और उन दोनों की वेट क्या थी, शर्त क्या थी, कि यदि अली से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो कासिम उसको कितने मार्बल्स देगा? 10। कितने देगा? 10। क्योंकि जो कासिम था वो जानता था, वो ये समझता था कि ये कासिम के ऐसी रिडल्स की पहेलियों के बारे में नहीं जानता, वही मतलब मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अली को भी यही था, मतलब आती थी कुछ पहेलियाँ, जब भी तो उसने उससे पूछी। तो कासिम लास्ट में जब अली उससे कुछ क्वेश्चंस करता है और कासिम से नहीं बनता, तो कासिम उसको क्या दे देता है? 10 मार्बल्स जो रहते हैं कंचे खेलने वाले, वो उसको दे देता है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे क्या दिया है? कासिम थॉट। अब कासिम सोचने लगा कासिम ने सोचा कि जो अली है उसने मेरे साथ चीटिंग की है, और वो एक ऐसे अफसर्स का एक मौका का वेट कर रहा था, कि जिससे वो अली से अपने 10 मार्बल्स ले सके, जो गोटियां हैं वो ले सके। अब एक दिन की फिर बात है, जो कासिम है, जो अली है वो कासिम को एक पेंसिल से दिखाता है, जो वन साइड कैसी होती है? रेड, एंड वन साइड कैसी होती है? ब्लू। वन साइड रेड एंड वन साइड ब्लू, इस प्रकार की पेंसिल्स दिखाता है। लेकिन कासिम बोलता है कि इसमें और भी कलर्स हैं। तो अली बोलता है नो, इम्पॉसिबल, ऐसी कोई पेंसिल्स ही नहीं होती। लेकिन कासिम कहता है मेरे पास ऐसी पेंसिल्स है जिसमें रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ये सब कलर राइट्स होते हैं। तो जो वो अली है वो कासिम से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी पेंसिल्स नहीं होती, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो कासिम कहता है यदि मैं तुमको ऐसी पेंसिल्स बताऊंगा तो तुम मुझे 10 मार्बल्स दोगे? तो कासिम ने कहा यस, मैं दूंगा। तो आप मुझको ऐसी पेंसिल्स दिखाओ, मैं यदि होगी तो मैं तुमको मार्बल्स दूंगा। मतलब फिर से बेट लग गई, उनकी फिर से शर्त लग गई। तो जो कासिम है उसने क्या किया, अपने पास पेंसिल्स थी उसके बैग्स में थी, उसने एक पेंसिल से दिखाई, जो कि रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ये सब कलर्स राइट करती थी। उसके फ्रेंड्स भी वहाँ मौजूद थे, ये देखो पेंटिंग में दिख रहा है ना, उसके फ्रेंड्स भी मौजूद थे। और जो जिससे उसने एक पेज का टुकड़ा मंगाया, उसमें उसने राइट करके दिखाया, और जिससे जो कासिम रहता है वो जीत जाता है। कासिम जीत जाता है, मतलब जो शर्त है बेट को जीत जाता है, और जो अली है वो उसको 10 मार्बल्स दे देता है। और इसके पहले सब लोग लाफ करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, और अली उसको मार्बल्स दे देता है। ठीक है, तो ये आपकी जो एक कहानी मतलब थी, जो पोएम जो हमने इसको रीड किया, कासिम एंड अली, जो आपका चैप्टर था।
चलें इसका आप देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर आंसर्स क्वेश्चंस राइट करेंगे। क्या है इसके आंसर्स क्वेश्चंस में? वर्ड पावर फर्स्ट दिया है मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स, आपको कॉलम्स फिल करना है। तो बेट मीन्स क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू रिस्क मनी टू द रिजल्ट ऑफ रेस गेम कॉम्पिटिशन etc। अब बेट मीन्स होता है शर्त कि हम अपनी मतलब अपनी अपनी बात का समर्थन करने के लिए जो बेट लगाई जाती है, जो शर्त लगाई जाती है, वो होती है एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। वो भी किस पर? रिस्क मनी पर, पैसों के कारण रिस्क लगाई जाती है, कहलाती है बेट। नेक्स्ट है मार्वल क्या होता है? मार्वल देखें यहाँ पर क्या दिया? स्मॉल ग्लास बेल ऑफ डिफरेंट कलर्स, एक छोटे छोटे स्मॉल्स ग्लासेस होते हैं जो आपके अंटी वगैरह बोल सकते हैं, उनको जो कंचे होते हैं वो होते हैं मार्वल्स। वॉयलेट क्या है? कलर है, ठीक है। नेक्स्ट यस्टरडे, द डे बिफोर, ठीक है, यस्टरडे बीता हुआ कल। नॉकआउट मीन्स खटखटाना, टू डिफीट मीन्स खटखटाना। चले कंपेरिजन, नेक्स्ट क्या दिया है? राइट एस या नो इन द गिवन बॉक्सेस, हमको क्या करना है? जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें जो ट्रू होगा उसके लिए यस और जो रॉन्ग होगा उसके लिए नो राइट करना है। फर्स्ट क्या दिया? अली हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स, अली ने क्या कोई बुक्स रीड की थी? क्या बुक्स रीड की थी? नहीं की थी, कासिम ने की थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नो। सेकेंड, कासिम न्यू द आंसर्स ऑफ रिडल आस्क्ड बाय अली, अब जो कासिम है वो न्यू द आंसर्स ऑफ रिडल आस्क्ड बाय अली, जो क्वेश्चंस पूछता है अली, तो जो कोई रिडल्स है, तो जो कासिम है वो उसके अली है उसके बारे में, ऐसी रिडल्स के बारे में जानता है क्या? पहले से नहीं जानता, जो अली है वो नहीं जानता। अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल, लास्ट में जो अली है उसने कासिम को ब्लू एंड रेड पेंसिल दिखाई, यस उसने दिखाई थी, वो वन साइड वाली, जो वन साइड रेड होती है और दूसरी साइड येलो थी उसकी। कासिम एंड अली हैड बेट ऑफ मनी, अब जो कासिम एंड अली थे उन्होंने जो शर्त लगाई थी वो क्या? मनी, पैसों पर लगाई थी, पैसों के लिए लगाई थी? नहीं, उन्होंने बेट पर, जो गोलियां उनकी गोटी थी खेलने वाली उस पर लगाई थी, तो ये नो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कासिम सेड मैजिक वर्ड्स अवर द पेंसिल, अब जो कासिम था उसने कुछ मैजिक वर्ड्स राइट किए अपनी कॉपीज में, राइट वर्ड्स राइट किए, यस राइट वर्ड्स राइट किए। अभी आपके जो आंसर्स दी क्वेश्चंस हैं इनको हम क्लिक करके आपके पास सेंड करेंगे क्वेश्चंस राइट कर हमारी कॉपी में, जिससे आप अपनी कॉपीज में राइट करेंगे, लेकिन प्लीज़ सभी प्रॉपरली राइट करेंगे, लेटर्स को प्रॉपरली बनाएंगे। ज्ञान होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट जो आपका सेंटेंस रहेगा उसके बाद फुल स्टॉप, जो क्वेश्चंस रहेगा उसके लिए क्वेश्चन मार्क्स, इस प्रकार से प्रॉपरली राइट करेंगे। आप 6 क्लास के हैं, ना कि फर्स्ट सेकंड क्लास के, ठीक है। तो चलें, आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर रीड कराते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? द टाउन चाइल्ड, लेसन टू द टाउन चाइल्ड। अब टाउन चाइल्ड मीन्स एक नगर का बच्चा, टाउन मीन्स नगर, तो एक नगर का बच्चा है, उसके बारे में ये कि जो अपनी पोएम्स दी है इसको हम रीड करेंगे। क्या है? आई लिव इन द टाउन, अब जो ये बच्चा है वो बता रहा है आई लिव इन द टाउन, मैं रहता हूँ कहाँ पर? टाउन में, नगर में। इन अ स्ट्रीट, वहाँ पर क्या है? गलियाँ हैं। इन अ क्राउडेड, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रॉफिक एंड फीट, अब जो वहाँ की जो गलियाँ हैं, जो स्ट्रीट हैं, वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, विथ ट्रॉफिक, और ट्रॉफिक भी होता है, एंड फीट मीन जो सड़कों पर बहुत भीड़ भाड़ होती है वहाँ की गलियों में, एंड ट्रैफिक होता है। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रम्स, अब जो बसेस, वहाँ पर बस मोटर गाड़ी सब कुछ चलते हैं जिससे बहुत ट्रैफिक होता है। एंड ट्रम्स, जो एक व्हीकल ड्राइवर जो मतलब साइकिल्स वगैरह ये सब जो चलाते हैं। रन्स स्ट्रीट ऑफ टाउन कैरी पैसेंजर, मतलब जो वहीं के पैसेंजर्स को वो तांगा वगैरह ये सब जो ठेले वगैरह ये सब हैं, मोटर्स बस हैं, तो सब कुछ वहाँ पर चल रहे हैं। तो जो ये सब वो एक जो टाउन का बच्चा है वो अपनी पोएम्स के जरिए बताता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ है, बहुत ही ट्रैफिक रहता है। एंड आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स, अब मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि मैं कहाँ रहूँ? बर मीडोज मीन्स एक छोटा सा कवर्ड ग्रासेस मीन्स जो घास से बना हुआ कवर्ड हो, मैं वहाँ पर रहूँ, अच्छी खुली ताज़ी हवा में रहूँ। एंड लैम्प्स, जहाँ पर लैम्प्स
कि अच्छा मीडोस हो, लैम्प्स हो, चोट मतलब उजाला हो, मैं ऐसी जगह पर रहूँ, ना कि ये ट्रैफिक भीड़ भाड़ में मुझे रहना पसंद नहीं है। द हाउसेज ऑल वेट इन रो, जहाँ द हाउसेज वहाँ पर हाउसेज कैसे हैं, ऑल वेट इन द रो, एक रो में है, एक कॉलम में है। देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो, मैं जहाँ भी जाता हूँ, देन आई गो मीन्स मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सभी जगह, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, स्मोक ही स्मोक मीन्स धूम्रपान ही करते हैं जो लोग हैं वहाँ के वुमेन्स, मतलब जो जेंट्स वगैरह सब लोग, मतलब जो धूम्रपान, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह वहाँ पर सब धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान भी समझ रहे हैं आप, स्मोक मतलब तम्बाकू वगैरह या जो बीड़ी सिगरेट को खाना पीना ड्रिंक करना, ये सब मतलब स्मोक, धूम्रपान के जो सारे आ जाएंगे। एंड आई डोंट लाइक द नॉइस आई हियर, मैं वहाँ पर सुनता हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द नॉइस, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मैं सुनता हूँ। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर्स, मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर छोटा सा जंगल बोल सकते हैं, वुड्स मीन्स लकड़ियों का एक ऐसा जगह हो जहाँ पर एरिया हो, ट्रीज हो, स्मॉलर और छोटा सा फॉरेस्ट हो जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। दैट देयर इज वेरी नियर, जो मेरे बहुत पास हो। देयर इज ओनली वन थिंग्स दैट आई लव, ओनली वन थिंग्स है, ओनली वन वस्तु है जिसे मैं स्नेह करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, वो क्या है, एंड दैट इन द स्काई, और वो है स्काई, आसमान। क्या है, आसमान। फॉर अवे, लेकिन उससे मैं बहुत ही दूर हूँ। देयर इज प्लेंटली ऑफ रूम्स, जहाँ पर वहाँ रूम कैसे हैं, एकदम प्लेंटली हैं, पास पास हैं, एक बहुत बड़ी मात्रा में रूम्स हैं वहाँ पर। इन द ब्लू, सारे ब्लू कलर्स के हैं। फॉर कैस्टल्स ऑफ क्लाउड्स, और जो कैस्टल लाइट हैं, लाइटेड्स हैं, वो क्या हैं, बिल्डिंग्स, जो पास्ट टेंस ऑफ क्यून, जो कैस्टल्स वो सबका, जो क्लाउड्स हैं वो बादल हैं। एंड मी टू, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा, ऐसी जगह मैं जाऊँगा। ये जो इसके राइटर हैं वो कौन है, इरेने टॉमसन। क्लियर। अब हम देखो थोड़ा सा यहाँ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है, द टाउन चाइल्ड इज अनहैप्पी। अब जो टाउन चाइल्ड है वो कैसा है, अनहैप्पी है, नाखुश है, अबाउट हिज लाइफ इन द टाउन, की जो उसकी लाइफ है वो कहाँ पर बीत रही है, टाउन में, नगर में। एंड ही डज नॉट लाइक इट्स क्राउडेड स्ट्रीट, और उसे जो भीड़भाड़ है, जहाँ पर इतनी सारी भीड़भाड़ है, स्ट्रीट है, गलियों में, इट्स नॉइस एंड स्मोक, बहुत ही शोर है, सब लोग धूम्रपान करते हैं, उसको बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही विशेस ही लिव्ड इन द कंट्री, उसकी विश है कि वह कहाँ पर रहे, शहर में रहे। नियर वुड्स एंड मीडोज एंड लैम्प्स, की वहाँ पर एक छोटा सा घास का मैदान हो, एंड कवर्ड ग्रासेस, ग्रासेस से कवर्ड पूरा जगह हो, ऐसी जगह में वो खुले आसमान में वो रहना चाहता है। द स्काई इज द ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स ही कैन सी इन द टाउन, उसके टाउन में, उसके नगर में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत ही अच्छी लगती है, और वो क्या है, वो क्या है, स्काई। वो क्या है, स्काई, जो कि वो उससे बहुत ही दूर है। फॉर अवे मीन्स बहुत ही दूर है। द स्काई इज अ लार्ज एंड फ्री, लार्ज हमसे बहुत ही दूर एंड फ्री है। वुड ही लाइक एंड एक्सेप्ट इन टू द स्काई, येस ही वुड, मुझे जाना है, मैं पसंद करूँगा कि उसको, स्काई को। तो हमने ये चैप्टर्स के बारे में रीड किया। एक टाउन चाइल्ड है, एक नगर का बच्चा है, वो अपने नगर में क्या क्या घटना घट रही है उसको ये सब पसंद नहीं है, तो उसने इसके पोएम्स के माध्यम से, जो राइटर हैं वो जाहिर कर रहे हैं। राइटर कौन है, इरेने टॉमसन। देखो यहाँ पर ग्लोसरी दी है। ग्लोसरी, स्ट्रीट मीन क्या होता है, भीड़ भाड़, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह साइड बाय साइड बहुत ही भीड़ भाड़ हो। स्ट्रीट, गलियाँ की जो साइड बाय साइड गलियाँ जो हों, बिल्डिंग्स हों बहुत साइड। एंड कैस्टल्स, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बिल्ट द पास्ट ऑफ किंग्स एंड क्यून एंड किंग्स, जो रहते थे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स में, एंड बिल्ट, वो चमकीले एक प्रकार से। क्लाउडेड्स, बादल, कैस्टल्स ऑफ क्लाउडेड्स, ये आपको क्या दिया है, शब्द भंडार, ग्लोसरी शब्द भंडार। क्लाउडेड मीन्स क्या होता है, जहाँ पर बहुत ही मात्रा में भीड़ भाड़ हो, लोग रहें। मीडोस, जो एक फील्ड कवर्ड विथ ग्रासेस, ग्रासेस से कवर्ड एक फील्ड का बताएगा। पेंटली मीन्स एक लार्ज अमाउंट नंबर्स। टर्म, अ व्हीकल ड्राइवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that runs on rails along the street of a town of carry passenger, जो पैसेंजर हैं वहीं के वहीं क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वहीं के वहीं घूमते हैं, होते हैं ट्रम्स। एंड बर्ड्स, एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन ऑफ फॉरेस्ट, में छोटा सा जंगल, स्मॉलर देन जहाँ पर ट्रीज हों, पेड़ पौधे लगे हों, वो कहलाता है वर्ड्स। लिसन एंड रिपीट, यहाँ पर हमको रीड करना है, सुनना है और रीड करना है। फीट ब्लू,
हीट, बीट, ब्लू, ग्लू, फ्यू, वेट, हेट, लेट, हियर, नियर, डियर। देखो ये हमको बोल सकते हैं रैमिंग वर्ड्स भी हैं। चलें अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आपको आंसर्स राइट कराएंगे एंड हम आपको क्लिक करके सेंड करेंगे, जिससे आप अपनी कॉपीज़ में राइट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।